आदि गौसुरी देवी का आख्यान भक्त घोड़ो आज आपको सुनाऊंगा, सुनिए। नारद माधव कावासा सुरी देवी गोलोका जगत चोया तय जन्म चरित्रम बर्मा श्रोतुमिच्छामि यतः। नारायण बाजो गवाधिष्ठार्थ देवी गवां प्रभु गवां प्रधानम सुरभि गोलोकोत्सवसमुद्भवा सर्वादिसृष्टिचरित्रं कथयामि निशावयम्। वसुहमतेनं तज्जनं पुरा बिन्द्रावने वने एकदा राधिका नाथो राधाय स कोदगी गोपालङ्गना परिवृतौ पुण्यं बिन्द्रावनं ययो सहसां तन्दरसि विजयहरितो कौतुकाम् विभो शिरपाणिच्छौ तस्य स्वेच्छामयशोचौ सौषधी सुरभि देवी लीलायां वां पार्श्वतः वत्सयुक्तां दुग्धवती वसूनां मनोरथौ ज्येष्ठां शवैतां सीतां नो भाण्डी दुदुहतौ क्षीरं सुधा निरिक्तं च जन्म मृत्यु जरा हरम्। तदूथं जायं सवादपयो गोपिपति स्वयं सरोविभौ पयसौ भाण्डेभिस्त्रीनेनं च दीर्घं च विशीर्षं चैवं परिधौ सतयोजनम् गोलोकं पश्यचौ शोभिशीर्षसरोवरौ गोपिकानां च राधायौ क्रीडावाविबहुषां रत्नत्रयन्द्रिजितौ पूर्णं भूतं सावैश्वरे च क्षय बभूकामधेनूनां सहसां लक्षकोटयः यावन्तिस्त्रयः गोपाशौ सुरभयः लोकवतः तासां पुताशौ बहवः सम्भूभूरसङ्ख्यकः कथितां तां गवां दृष्टिश्वेता च पूरितं जगतः पूजां चकार भगवान् सुरभयाशौ पुरमुने तदो विभौ तजपूजौ त्रिषु लोकेषु दुर्लभः दीपौ निवन्त परदिने श्रीकृष्ण स्याज्ञा हरिः बभुवौ सुरेभ्यो पूजां धर्मवक्त्रादितं श्रुतं ध्यानं श्रोतं मूलमन्त्रं यज्ञपूजा विधिकर्मम् वेदक्त चौ महाभागौ निबोधं कथयामि ते ॐ सर्वे नमते मन्त्रस्त्यां षड्शरौ सिद्धो लक्षजपेनेवं भक्तानां कल्पादपौ ध्यानं यजुर्वेदगीतं तस्य पूजा च सर्वतः ऋषितां वेदा चैवं मुदितां सर्वकामदौ लक्ष्मी स्वरूपां परमां राधौ सोचरी परम् गवामधीष्टार्थ देवी गवाभागं गवां परशुभं पवित्ररूपां भूतां च भक्तानां सर्वकामदां यया भूतं प्रिय सर्वेषु ता देवी श्रीभजे घण्टे वादेन शिरसि बन्धस्तवे गवामपि सालग्रामे जलागन्धो वासरभिः पूजेत द्विजः दीपाः निवयिता तापर्दिरे पूर्वाहो भक्तसयुक्तः
सौ पूजे चौ सर्वे सौ पूजे भवे दिव्य एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहि विष्णु मायाया क्षीरं जारं सुरभिषेच चञ्चेतासं सुरादयः ते गत्वां परलोकी जो ब्राह्मणो तुष्टभूषितां तदा ज्ञां सूर्यो तुष्ट्वां पाकशासनः पुरंद्रवाजो नमो दिव्ये महादेव्ये सूर्ये च नमो नमो गौहां बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियागे जो पदासाय नमो 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 कृष्ण प्रियाय जो गौहा माद्री नमो नमो कल्प वृक्ष स्वरूपाय सर्वेषां सदंबरे क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमो शुभाय चौ शुभद्राय गोपद्राय नमो नमो यशोदाय गिरिदाय धनदाय नमो नमो श्रोत्रश्रवणमात्रं तुष्टां हष्टां जगत्प्रभो अभिहुवं तदेवं ब्रह्मलोके सनातने महेन्द्राय वरं दत्त्वां वाचितमुदाचावि दुर्लभम् जगाम राजगोलोके ययुदेवादयो ग्रहम् वैभव विश्वं सहेजा दूधमूलं च नारदः दुग्धं घृतं ददौ यज्ञस्ततः प्रीतं सूर्यसः इदं श्रोतं महापुण्यं भक्तियुक्तः च पठितः सह गोवानं धनवाशिवं कीर्तिमान् पुत्रवासतेथा नायेशनाथः सर्वतीर्थो सर्वयज्ञेषु दीक्षितः यलोकेषु सुधां यान्यन्ते कृष्णमन्दिरे सुचिरं नवसे तन्त्रं करोति कृष्णसेवनं न पुनर्भवन् तत्र परमपुत्रो भवितः एषे देवी भागवत महाषष्टदशदानं नवस्कन्धे सूरभ्यो अभियानौ नामाध्याय और इसका हिंदी में भावार्थ सुनिए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, गोलोक से जो सुरभि देवी आई थी वे कौन थी? मैं ध्यानपूर्वक उनका जन्मचरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, वे देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि स्वरूपिणी, गौओं की जननी तथा गौ में प्रधान है। मैं सभी गौओं की आदि श्रेष्ठ स्वरूपा उन सुरभि के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। एक समय की बात है, गोपागणाओं से घिरे हुए परम कौतुकी राधिकापति श्री कृष्ण राधा के साथ पुनित वृंदावन में गए हुए थे। वहां वे एकांत में कीड़ा पूर्वक विहार करने लगे। तभी सहसा उन स्वेच्छामय प्रभु को दुग्ध पान की इच्छा हो गई। उसी समय उन्होंने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक बछड़े सहित दुग्धवती सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। उस बछड़े का नाम मनोरथ था। बछड़े सहित उस गाय को देखकर श्री रामा ने एक नवीन पात्र में उनका दूध दुहा। जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सुरभि के दुहे गए उस स्वादिष्ट दूध को स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। तभी पात्र के गिरकर फूट जाने से चारों ओर 100 योजन की लंबाई तथा चौड़ाई वाला एक विशाल दूध का सरोवर हो गया। यही सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह सरोवर गोपिकाओं तथा राधिका कीड़ावापी हो गया। वापी के घाट आदि पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित थे।
भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय सहसा लाखों करोड़ों कामधनु गौएं प्रकट हो गई। वहां जितने गोप थे वे सभी उस सुरभि के रोमकोपों से प्रकट हुए थे। तत्पश्चात उन गौओं की असंख्य संतानें उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उन सुरभि से गायों की सृष्टि कही गई है। उसी से यह जगत व्याप्त है। हे मुनि, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। उसी समय से तीनों लोकों में उस सुरभि की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि पूजित हुई थी। तब मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। हे महाभाग, अब मैं आपको देवी सुरभि का वेदोक्त ध्यान श्रोत्र मूल मंत्र था जो पूजा का विधि कर्म है उससे बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ओम सुरभि नमः, यह उनका षष्ठ मंत्र है। 1 लाख जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल वृक्ष तुल्य हो जाता है। देवी सूर्य का ध्यान यजुर्वेद में वर्णित है। उनकी पूजा सब प्रकार से रिद्धि वृद्धि मुक्ति तथा समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाली है। ध्यान इस प्रकार है। लक्ष्मी स्वरूपा परमा राधा की सहचरी, गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि स्वरूपिणी, गौ की जननी, पवित्र रूपिणी, पावन भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा जिनसे संपूर्ण जगत पावन बना हुआ है, उन परा भगवती सुरभि की मैं आराधना करता हूँ। जिसको चाहे कलश, गाय के मस्तक, गायों के बादले के स्तंभ, शालिग्राम शिला, जल अथवा अग्नि में सुरभि की भावना करके उनकी पूजा करें। जो मनुष्य दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाह काल में भक्त से युक्त होकर सुरभि की पूजा करता है, वह पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाता है। एक समय की बात है, वाराह कल्प में भगवान विष्णु की माया से देवी सुरभि ने तीनों लोकों में दूध देना बंद कर दिया, जिसे समझ देवता आदि चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र सुरभि की स्तुति करने लगे। पुरंदर बोले, देवों को नमस्कार, देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, गौओं की बीज स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पदांसा को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया को नमस्कार है और गौ की जननी को बार बार नमस्कार है। हे परादेवी, सभी प्राणियों के लिए कल्य वृक्ष स्वरूपिणी, दुग्ध देने वाली, धन प्रदान करने वाली तथा वृद्धि देने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा तथा गोवर्धा को बार बार नमस्कार है। यश कीर्ति तथा धर्म प्रदान करने वाली भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। इस स्तोत्र को सुनते ही जगजननी सनातनी देवी सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को दुर्लभ वासित वर प्रदान करके वे गोलोक को चले गई और देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसके बाद विश्व सहसा दुग्ध से परिपूर्ण हो गया। दुग्ध होने से घृत का प्राचुर्य हो गया और उससे यज्ञ होने लगा, जिससे देवताओं को संतुष्टि होने लगी। जो भक्तिपूर्वक इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है वह गौ से संपन्न, धनवान, यशस्वी तथा पुत्रवान हो जाता है। उसने मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया तथा वह सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। वह वहाँ दीर्घ काल तक निवास करता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्मपुत्र ही हो जाता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।